हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए जो आपकी बुक दी हुई है उसमें दो पार्ट दिए हुए हैं। पहला पार्ट जो दिया हुआ फ्लेमिंगो का दिया हुआ है, और दूसरा जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका बिस्टास का। तो बिस्टास में जो सप्लीमेंट्री जो रीडर है उसका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल जो चैप्टर हुआ है बेटा, आज मैं उसके आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। और आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरह से मैं मेहनत करके मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कृपया उसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और पूरी वीडियो देखिए, बहुत बड़ा आनंद आएगा। और आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे ही रट जाएगा टोटल पूरा मैटर, ठीक है ना। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके चलते बेटा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि व्हाट वाज द साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट कौन था? साइकियाट्रिस्ट बता दूं मैं आपको, ये होता है मनोचिकित्सक। कौन होता है? मनोचिकित्सक। व्हाट वाज द साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक कौन था? और व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा था अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था। क्लियर हो गया ना? साइकियाट्रिस्ट कौन था या मनोचिकित्सक कौन था, और उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था। क्लियर ना? अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते बेटा, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, ये वाला अथवा दिया हो ना और करके, ठीक है। तो व्हाट वाज द थर्ड लेवल, पहला क्वेश्चन यही क्लियर होता है कि थर्ड लेवल क्या था। क्लियर ना? थर्ड लेवल क्या था, व्हाट वाज इट सिचुएटेड, और ये कहाँ स्थित था, ये कहाँ स्थित था बेटा, ठीक है। एंड और हाउ वो इट डिस्क्राइब, इसका किससे वर्णन किया गया था, बाई सेम, साइकियाट्रिस्ट सेम, यहाँ केनोलॉजी है और सेम द्वारा उसका कैसे वर्णन किया गया था, ठीक है ना। तो आगे चलते बेटा, तो आंसर लेके चलते बेटा। द साइकियाट्रिस्ट वॉज चार्लीस फ्रेंड नेम्ड सेमिनर। कहने का मतलब यह है कि जो साइकियाट्रिस्ट था, जो मनोचिकित्सक था, वॉज था चार्ली, ये जो एपिस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ, इसका मतलब निकलता है का की ओके, ठीक है ना। मैं सारी चीज क्लियर करता हूँ, एक एक वर्ड आपको क्लियर कराऊंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला वर्ड लेके चल रहा हूँ। तो चार्ली का मित्र था नेम्ड सेमिनर, उसका नाम क्या था? सेमिनर था। सेमिनर नाम का चार्ली का मित्र था, जो मनोचिकित्सक था वो, उसका नाम सेमिनर था और वो चार्ली का मित्र था, ऐसे समझ लो। और ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ से सब्जेक्ट शुरुआत करो बेटा, यहाँ से सब्जेक्ट से, और यहाँ से करते चले आओ कि साइकियाट्रिस्ट सेमिनर नाम का चार्ली का मित्र था। क्लियर होगा ना? सेमिनर चार्ली का मित्र था, और कौन था वो? साइकियाट्रिस्ट था। क्लियर ना? साइकियाट्रिस्ट था। फिर आगे चलते उठे लिखिए कि द थर्ड लेवल, पहले देखो पहला क्वेश्चन जो था मैंने यहाँ कराया था पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन यहाँ से लेकर के यहाँ ये आंसर हो गया कि हु वाज द साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट कौन था। तो क्लियर हो गया कि साइकियाट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड नेम्ड सेमिनर, या सेमिनर नामक चार्ली का एक मित्र था। क्लियर होगा ना? अब क्वेश्चन इसी में दूसरा दिया हुआ था, इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि व्हाट वाज, जब इसमें अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। तो व्हाट वाज थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था। क्लियर ना? थर्ड लेवल क्या था, तो थर्ड लेवल चलते बेटा वो लिखे। तो देखो बेटा कि द थर्ड लेवल वॉज था, थर्ड लेवल था एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, चार्ली की क्या थी? कल्पना थी। चार्ली क्या थी? कल्पना। इमेजिनेशन मतलब कल्पना। क्लियर ना? थर्ड लेवल था वो चार्ली की कल्पना थी। अब आप कैसे कह सकते कल्पना थी? तो बिकॉज, क्योंकि इट वाज नॉट प्रेजेंट इन रियलिटी। सही बात तो यह है कि इट वाज नॉट प्रेजेंट, वो उपस्थित ही नहीं था इन रियलिटी, वास्तविकता में, वास्तविकता तो वो उपस्थिति ही नहीं था। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, इट वाज एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। चार्ली के अनुसार, चार्ली कह रहा है इस बात को कि इट वाज, इट मतलब इट जो इंडिकेट कर रहा बेटा थर्ड लेवल को, ठीक है ना। तो इट वाज एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और उसने बोला कि जो थर्ड लेवल है वो एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कहाँ पर है बेटा? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर बेटा? न्यूयॉर्क में। क्लियर होगा ना? उसके अनुसार जो है थर्ड लेवल ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर है, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कहाँ पर है? इन न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि व्हाट वाज द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल क्या था,
और वेयर डिड इट सिचुएटेड, कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन स्पष्ट दिया, तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया। क्लियर ना। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा यहाँ पर। अब क्वेश्चन लिख चलते अगला बेटा, ठीक है। तो व्हेन, जब, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड सेम, व्हेन है जब, चार्ली टोल्ड जब चार्ली ने बताया, हिज फ्रेंड सेम अपने फ्रेंड मनोचिकित्सक जो मित्र था उसका जो फ्रेंड था सेम उसको बताया, अबाउट द थर्ड लेवल, किसके बारे में, थर्ड लेवल के बारे में। ये क्वेश्चन तो हुआ था ना अभी, देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन हुआ था अभी, तो उसमें क्या लिखा था बेटा, ये क्वेश्चन दिया था, उसने क्या बताया था, ठीक है, उसने क्या कहा था, ये दिया ना, ये क्वेश्चन दिया है इसमें बेटा, ये दिया हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, कि उसने क्या कहा था। क्लियर ना। तो बेटा यही क्वेश्चन जो है क्लियर आपके यहाँ पर हो जाएगा। तो उसने ये बोला है कि जब, व्हेन, जब, चार्ली टोल्ड हिज फ्रेंड, जब चार्ली ने अपने मित्र को बताया, सेम, यानी उसका नाम क्या है, सेम, सेम को बताया, अबाउट द थर्ड लेवल, किसके बारे में बताया, थर्ड लेवल के बारे में बताया। तो ही एनालाइज्ड, एनालाइज्ड संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, क्या करना बेटा, विश्लेषण करना, या किसी चीज का खंड खंड करके करना, ठीक है। तो उसने उसका क्या किया, विश्लेषण किया, ठीक है ना। तो ही एनालाइज्ड, उसने विश्लेषण किया, दैट के, इट वाज नॉट, इट वाज ओनली, या केवल, ए वेकिंग ड्रीम, विश फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट। वो कहता है कि जो थर्ड लेवल के बारे में चार्ली की बात है, इट वाज ओनली ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, ये केवल दिवा स्वप्न, कहने का तात्पर्य है कि दिन में देखने वाले सपने को पूरे करने जैसी बात है। क्लियर ना। तो इट वाज ओनली केवल ए वेकिंग ड्रीम, जो दिन में देखा जाना सपना होता है, बोल सकते हैं दिवा स्वप्न, क्या बोल सकते बेटा, उसे बोल सकते दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न, ठीक है, दिन में देखा जाने वाला सपना। तो इट वाज ओनली ए वेकिंग ड्रीम, दिवा स्वप्न को विश फुलफिलमेंट, यानी पूरे करने जैसी बात है। वो कह रहा है कि चार्ली ने दिन में सपना देख लिया है और उस सपने को पूरा करने जैसी बात कर रहा है, पूरा करना चाहता है, या अपनी मनोरंजन कहानी बना रहा है, ठीक है ना। ये सारी बात उसने कहा था। फिर उसने बोला ही अगेन, उसने पुनः सेड कहा, इस बात उसने ये बात बोल दी, ये वाली जो थी ना यहाँ से चल रही थी, ठीक है, ये चल रही सारी बातें चल रही थी। और ही अगेन, उसने कहा, सेड, पुनः, उसने सॉरी, ही अगेन सेड, उसने पुनः कहा, दैट के द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी आधुनिक जो दुनिया है, ये जो फुल भरी हुई है ऑफ सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब बोलते हैं असुरक्षा। ध्यान रखना ना, फिर समझ लो एक बार कि उसने पुनः कहा, इट अगेन सेड, उसने पुनः कहा, दैट के द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया, इज फुल भरी हुई है, इज भरी हुई है, फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, किससे भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, फियर, भय से भरी हुई है, वरी, चिंता से भरी हुई है, टेंशन, तनाव से भरी हुई है। तो टेंशन का तनाव ने लेकर तुम सिर्फ टेंशन वर्ड बोलो, वरी बोलो, ज्यादातर वर्ड अपने इंग्लिश में यूज किया करो जिससे आपको हिंदी की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आदि, क्यों, बहुत सारी चीजें उसमें। तो उसने बोला है जो संसार है ये असुरक्षा से भरा हुआ है, भय से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, टेंशन से भरा हुआ है, आदि इन चीजों से भरा हुआ है, ठीक है ना। आगे देखो, ड्यू टू दीज, इनकी वजह से, इन्हीं के कारण, दीज मतलब ये और इन, ठीक है, और ड्यू मतलब होता है के कारण, ड्यू टू, तो उसने इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कारण। और चार्ली वाज अनहैप्पी, चार्ली दुखी था, अर्थात बाय नॉट हैप्पी बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं चार्ली वाज सैड बोल सकते हैं, आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हैं, आपको सेंस क्लियर करके हमें देना होता है, ठीक है ना, बोर्ड में देना होता है। तो चार्ली वाज अनहैप्पी, चार्ली दुखी था, एंड और वांटेड, चाहता था, टू एस्केप, या बचकर भागना चाहता था, पलायन करना चाहता था। बेटा यहाँ सही अर्थ जो निकल रहा है इसमें वो लिखता पलायन करना, क्या होता बेटा, पलायन करना, ठीक है। तो बचकर भागना चाहता फ्रॉम दिस रियलिटी, इस वास्तविकता से। कहने का तात्पर्य यह है
कि चार्ली जो ऊपर जो दी हुई है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, वरी है, टेंशन है, इन सब से वो परेशान हो गया है और इस परेशान होने की वजह से वो बहुत दुखी है और इसलिए वो इस वास्तविकता से बचकर भागना चाहता है। तो ही वांटेड या बोल सकते एंड वांटेड टू ऐसे वो बचकर भागना चाहता है, पलायन करना चाहता है फ्रॉम दिस रियलिटी, इस असुरक्षा से। क्लियर, ठीक बेटा। और देखते चलो आगे, क्वेश्चन लेके चलते। दूसरा जो क्वेश्चन आया बेटा वो इस प्रकार है, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार बेटा। और हाँ मैं बता चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी इस वीडियो का आनंद और भी छात्र उठा सकें। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन लेके चलते बेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ ये वाला, तो डू यू थिंक, आप कैसे विचार करते हैं, आप कैसे सोचते हैं दैट के द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। कितनी अच्छी बात कही है उसने कि आप कैसे कह सकते हो, आपको क्या क्या आपको जानते हो कि द थर्ड लेवल वॉज ए, या मैंने कहा है डू यू नो, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो, या आप क्या सोचते हो, क्या आप सोचते हो द थर्ड लेवल, कि क्या थर्ड लेवल जो है वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप, कि वो एक माध्यम है ऑफ एस्केप पलायन का फॉर चार्ली, कि वो थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए पलायन का एक माध्यम है। मीडियम मतलब माध्यम है। क्लियर। और डू यू नो, क्या इस चीज़ को तुम्हें पता है या इस चीज़ को आप जानते हो, ठीक है, या इसके बारे में सोचते हो। ठीक है, वो सारे अपने सेंस अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। वैसे बोला डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो। ठीक है, आप क्या सोचते हैं। क्लियर हो ना। तो इसका आंसर लिख चलते बेटा, द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ चार्ली, यानी थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए, फॉर चार्ली। ठीक है, इसके मतलब पलायन करना, ठीक, पलायन। तो उसने बोला बेटा कि द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम, थर्ड लेवल एक माध्यम था ऑफ एस्केप या पलायन का, फॉर चार्ली, किसके लिए, चार्ली के लिए। तो थर्ड लेवल चार्ली के लिए पलायन का क्या था बेटा, सुनो एक बार, जो थर्ड लेवल था वो चार्ली के लिए पलायन का माध्यम था। ठीक है। और उसने एक क्वेश्चन दिया वाई, क्यों, ध्यान रखना, क्यों, क्या दिया, वाई, क्यों। तो बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट हैप्पी, वो प्रसन्न नहीं था, खुश था, वो प्रसन्न नहीं था, अर्थात दुखी था, विद द प्रेजेंट लाइफ, जो आधुनिक दुनिया जी रहा है, वो इस समय की दुनिया जी रहा है, प्रेजेंट टाइम जी रहा है, प्रेजेंट लाइफ जी रहा है, वो उससे क्या है, दुखी है या खुश नहीं था। एंड और फियरफुल, और क्या था, भय से भरा हुआ है उस दुनिया में, फ्रॉम वर्ल्डली पैस, वर्ल्डली वरीज। ठीक है ना। तो उसने बोला है कि वह सांसारिक चिंताओं से भरा हुआ है, आधे दुनिया में प्रसन्न नहीं है, दुनिया प्रसन्न नहीं है। तो इसलिए उसने बोला है, फिर आगे व्याख्या करता है कि ही एक्सप्लेन्ड, फिर सुनो, अच्छा थोड़ा बच्चे का कमेंट थोड़ा आ रहा है, चलो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उसे, फिर सुन लो बेटा। द थर्ड लेवल वॉज ए मीडियम ऑफ एस्केप, थर्ड लेवल जो था एक मीडियम था, ऑफ मीडियम माध्यम था, ऑफ चार्ली, चार्ली के पलायन का, फॉर चार्ली, ठीक है, चार्ली के लिए पलायन का एक मार्ग था। अब उसने क्वेश्चन दिया बिकॉज, वो क्यों, क्या दिया बेटा, क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट ही वॉज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था यानी दुखी था, विद द प्रेजेंट लाइफ, यानी आधुनिक जीवन से वो दुखी था, विद मतलब से, ठीक है, एंड और फियरफुल, वो भयभीत था, फ्रॉम द वर्ल्डली वरीज, यानी वो सांसारिक चिंताओं से भयभीत था, यानी फिर से डरा हुआ था। ठीक है ना, या भय से भरा हुआ था। क्लियर ना, जैसा आप सेंस माइंड रखते लिख सकते हो। ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड, उसने व्याख्या की, दैट के ही मीन्ट, उसका तात्पर्य है, यानी उसका जो व्याख्या कर रहा है उसका कहने का तात्पर्य है, यह है कि द मॉडर्न वर्ल्ड, ये आधुनिक दुनिया, इज फुल, भरी हुई है, वो चीज लौट के आगे सेम, आधुनिक दुनिया भरी हुई है। अब किससे भरी हुई है, ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से, आधुनिक दुनिया भरी हुई है बेटा, तो किससे भरी हुई है, इनसिक्योरिटी, किससे भरी हुई है, असुरक्षा से भरी हुई है, फियर,
भय से भरी हुई है, वरी चिंता से भरी हुई है, एंड और ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और बाकी सभी चीजें हैं उन सब से भरी हुई है। क्लियर ना? एंड और ही जस्ट, वो बस वांटेड, चाहता था, टू एस्केप, बचकर भागना चाहता था, पलायन करना चाहता, फ्रॉम दिस रियलिटी, वो इसी वास्तविकता से पलायन करना चाहता था। ठीक है ना? जस्ट का मतलब है बस, ठीक है, वो बस इसी पलायन, जो मतलब दे रहा है बस, तो बस वो इसी ही, और क्या करना चाहता था, पलायन करना चाहता था इस वास्तविकता से। एंड और दिस हैपन्स, और ऐसा तभी होता है, एंड और दिस हैपन्स, ऐसा तभी होता है, व्हेन, जब एनी पर्सन, कोई व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को, हैज टू फेस देम, जब किसी व्यक्ति को ऐसी समस्याओं से, इनसे जो ऊपर दी हुई है, ये सारी चीज दी हुई हैं, इनसे सभी से क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, ऑल टाइम, हर समय। कहना मतलब हर समय किसी व्यक्ति को इन सारी प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसा घटित होता है कि व्यक्ति उससे दुनिया से भागना चाहता है। जैसे सपोज दैट, जैसे आपको प्रॉब्लम सता रही है, किसी का कर्ज है, ठीक है, कर्ज को लेने वाला बार बार तुम्हारे पास में आता है, तो आप क्या करो, या तो उसको कर्ज दोगे, उससे रिमूव हो जाओ, गेट ड्रॉप बोलते हैं, छुटकारा पा लोगे, या फिर क्या करोगे, उससे बच करके भागोगे, या हमें देख ना ले, जो देख लेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ज देना पड़ेगा ना। तो इसलिए बेटा आगे हम लेकर चलते क्वेश्चन को, तो इससे वो इस जो समस्याएं दी हुई हैं इनसे वो भागना चाहता था। क्लियर? आगे लेकर चलते बेटा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बेटा आया तीसरा, डेस्क्राइब द थर्ड लेवल। डैश का मतलब बर्डन करना, क्या बेटा, इसका मतलब होता है बर्डन करना, ध्यान रखना, बर्डन करना, ठीक है। तो डेस्क्राइब द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल का वर्णन करो, एज पर चार्ली, चार्ली के अनुसार, या चार्ली के शब्दों में, चार्ली के अनुसार आपको क्या करना है, थर्ड लेवल का वर्णन करना है। क्लियर ना? फिर आगे चलते बेटा, इसमें एक क्वेश्चन होगा, थर्ड लेवल का क्या कर रहा है, वर्णन करवा रहा है, डिटेल में दे रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है बेटा, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, दैट के ही वॉज इन 1894, उसने सुनिश्चित होने के लिए कि वो 1894 की दुनिया में है, उसके लिए उसने क्या किया था। क्लियर ना? फिर उसने बोला वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई टिकट्स, और वह टिकटें क्यों खरीदना चाहता था। क्लियर होगा ना? तो ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन को हम लेके आपको सामने चलते बेटा, अब आंसर लेके चलते बेटा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, द रूम ऑफ द थर्ड लेवल, चार्ली के अनुसार जो हैं थर्ड लेवल के कमरे, वर थे स्मॉलर देन, से छोटे थे, दैट ऑफ द सेकंड लेवल, यानी कि चार्ली के अनुसार जो थर्ड लेवल के जो कमरे थे वो सेकंड लेवल के कमरे से छोटे थे। क्लियर ना बेटा? अभी यहाँ आपके दिमाग में जो क्वेश्चन निकले, सर यहाँ डैट क्यों लगाते हैं, तो बेटा सिंटैक्स हम जो कराते हैं उसमें देख सकते हो कि जब ये जैसे हम कमरा कमरा से दो बार बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कमरे कमरे शब्द दो बार बोल रहे हैं, तो ये रूम का जो रूम दे रहा है वो रूम न बोल करके हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ पर दैट लिखा हुआ है। दैट क्या किसके लिखा बेटा, रूम के लिए, समझे ना? रूम के लिए हमने क्या लिखा बेटा, रूम से लिख के हमने क्या लिख दिया बेटा, दैट लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला है कि अकॉर्डिंग टू चार्ली के अनुसार द रूम्स, कमरे ऑफ द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल के कमरे वर स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेकंड लेवल, सेकंड लेवल के कमरों से बहुत ही छोटे थे, उनके अपेक्षा छोटे थे। क्लियर ना? फिर उसने बोला बेटा देर, और उसमें बर्डन भी तो करवा रहा ना, तो बर्डन तो चल ही रहा है बेटा, ठीक है। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और जो थर्ड लेवल पे जो टिकट जो खिड़कियां थी वो कम थी। क्या थे, फ्यूअर मतलब ना कम, ध्यान रखना। फ्यूअर एक शब्द होता है फ्यूअर, FEWER, ठीक है। एक होता है बेटा फ्यूअर होता है, एक होता है लेस, ठीक है। तो ये जो प्रयोग करते हैं वो अनकाउंटेबल के साथ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं वो काउंटेबल के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा फ्यूअर टिकट विंडोज, देवर, फिर सुन लो एक बार, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, कहने का तात्पर्य है
कि ये दिया हुआ है फ्यूअर शब्द। फ्यूअर जो शब्द है वो काउंटेबल के साथ प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ विंडो क्या है, काउंटेबल है। और लेस एक वर्ड दिया होता है वो कहते हैं अनकाउंटेबल साथ। तो जो थर्ड लेवल था उस पे जो टिकट की जो खिड़कियां थी, विंडो थी, वो कम थी। एंड और ट्रेन गेट्स, और जो ट्रेन के जो गेट थे वो भी कम थे। क्लियर ना। एंड टिकट वो ट्रेन गेट्स, क्लियर ना। टिकट की खिड़कियां और ट्रेन के गेट उस थर्ड लेवल पर कम थे। क्लियर ना। फिर उसने बोला द इंफॉर्मेशन बूथ, तुम देखा हो जहाँ सूचना बूथ होता ना, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर, या बीच में, जो बीचों बीच में जो इंफॉर्मेशन बूथ था, वॉज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना हुआ था। समझ लो ना। इन द सेंटर, बीच में जो इंफॉर्मेशन था, सूचना जो बूथ था, जो इसमें सूचना मिलती थी, वाज मेड ऑफ वुड, वाज मेड ऑफ वुड मतलब लकड़ी का बना हुआ था। एंड एंड और ओल्ड, लुक्ड ओल्ड, और वो पुराना दिखाई दे रहा था, ऐसा लगा था ये पुराना है, ठीक है। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, और वहाँ खुली लौ वाली गैस लाइट थी, ठीक है ना, जिसका ढक्कन बंद नहीं होता है, खुला वाली, जो उसकी तरफ उसकी जो लौ चलती है, तो खुला लौ वाली गैस लाइटें थी। एंड और ब्रास स्पुटन्स, स्पुटन मतलब पीतल के थूकदान थे। स्पुटन मतलब तो जिसमें थूका जाता ना, थूकदान, ठीक है। तो पीतल के थूकदान थे ऑन द फ्लोर, कहाँ पर, फ्लोर पर। क्लियर ना। और फ्लोर पर थूकदान थे, ठीक है ना। आगे चल बेटा। अब क्वेश्चन इसमें दिया है कि मतलब उसने क्या किया था सुनिश्चित होने के लिए, ठीक है। तो टू मेक श्योर, सुनिश्चित होने के लिए, ही लुक्ड, उसने देखा, एट द न्यूज पेपर, उसने न्यूज़पेपरों की ओर देखा। या न्यूज़पेपर जो गट्ठा लगे हुए थे, जो काफी ढेर पड़े हुए थे, उसने न्यूज़पेपरों को देखा। विच, जो वर केप्ट, जो रखे हुए थे, फॉर सेल, किसके लिए रखे हुए थे, बिक्री के लिए रखे हुए थे। एट शॉप, कहाँ पर, दुकानों पर, जहाँ जो पेपर रखे जाते हैं वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा रखे थे, या गड्डियाँ रखी थी पेपरों की। तो उसने उसको देखा, और जो वो गड्डियाँ रखी तो किसके लिए रखी थी बेटा, जब पेपर छपे तो बेचने के लिए रखी होंगी ना, ठीक है। और एट दुकान, और एट द शॉप, या दुकान में रखी हुई थी। एंड और फाउंड ए न्यूज़पेपर, और क्या हुआ कि जो पेपर जो थे उसमें उसने एक पेपर को पाया, उसको एक पेपर मिला, ठीक है ना। न्यूज़पेपर बोलते हैं अखबार को, एक न्यूज़पेपर उन्हें मिला। द वर्ल्ड, कौन सा बेटा, द वर्ल्ड, या द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर उन्हें मिला। तो समझे ना। फिर उसने बोलो एंड और फाउंड ए न्यूज़पेपर, उन्हें एक न्यूज़पेपर मिला, यानी एक अखबार मिला। द वर्ल्ड, कौन से नाम, उसका नाम क्या था, द वर्ल्ड नाम था, ठीक है ना। विद विद ए मेन स्टोरी, जिसमें एक मुख्य समाचार, या मुख्य स्टोरी, सॉरी, उसमें एक मुख्य स्टोरी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। कहने मतलब जो है क्लीवलैंड प्रेसिडेंट जो थे, यानी कि राष्ट्रपति जो थे क्लीवलैंड, उनके बारे में एक मुख्य स्टोरी छपी हुई थी। क्लियर ना। तो यहाँ विद का प्रयोग दिया है, हमने बिच का जाट का प्रयोग नहीं किया है, सीधे हम विद का जो प्रयोग किया है, जिसका मतलब यह है कि कोई चीज़ उसमें होती है ना, तो हम विद का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने एक पेपर देखा द वर्ल्ड नाम का, और विद मतलब जिसमें, या जो, ठीक है, जो या जिसमें, कभी के ऐसा सेंस निकलता है बेटा, तो अब टेंशन लें, मैं बता चलता हूँ, ठीक है। जिसमें, तो जिसमें ए मेन स्टोरी, यानी जिसमें एक मुख्य कहानी अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, या प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में एक मुख्य कहानी छपी हुई थी उसमें। क्लियर ना, उसमें थी। क्लियर ना। या आगे चलते उठे प्रेसिडेंट हो गए। देन उसके बाद तब ही कन्फर्म्ड मतलब पुष्टि करना, क्या बोला, पुष्टि करना, ध्यान रखना, क्या करना बेटा, पुष्टि करना, यानी जैसे कोई चीज़ देखने थे तब पुष्टि करते। देन तब ही कन्फर्म्ड, उसने पुष्टि की, फ्रॉम से पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, जो पब्लिक जो होती हैं उनकी जो फाइल पड़ी होती हैं, तो उनकी फाइल से उसने पुष्टि की, दैट के द न्यूज पेपर, तो वो जो समाचार पत्र, दैट द न्यूज़पेपर,
वो समाचार पत्र जो समाचार पत्र ही हैड सीन, जो समाचार पत्र उसने देखा था, ठीक है ना, चार्ली ने देखा था, वॉज प्रिंटेड छपा हुआ था ऑन जून 11 1894, वो 11 जून 1894 को छपा हुआ था, संपादित किया होता था, पब्लिश किया गया था। क्लियर ना? फिर समझ लो कि दैट द न्यूज़पेपर, जो समाचार पत्र, ही सैड सीन, जो उन्होंने देखा था, वॉज प्रिंटेड, छपा हुआ था, पब्लिश किया हुआ था, अर्थात संपादित किया हुआ था ऑन जून 11 1894। कहने का तात्पर्य है कि जो समाचार पत्र उन्होंने देखा था वह समाचार पत्र 11 जून 1894 का था, अर्थात वो उस तारीख का छपा हुआ था। क्लियर? फिर आगे चलते बेटा, चार्ली वांटेड, अब क्वेश्चन ये मिलता है चार्ली टिकट क्यों खरीदना चाहता था, ठीक है, समझ ना, चार्ली टिकट क्यों खरीदना चाहता था। नहीं देखो मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको, चार्ली टिकट क्यों खरीदना चाहता था। तो इसमें दिया बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया बेटा, ये वाला क्वेश्चन दिया है लास्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो ये वाला दिया है, ठीक है ना, ये वाला, चार्ली टिकट क्यों खरीदना चाहता था, ठीक है। तो बेटा यहाँ चार्ली टिकट खरीदना चाहता था, तो अब यहाँ के लिए चलते क्यों खरीदना चाहता था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि चार्ली वांटेड टू बाई टिकट्स, चार्ली टिकट खरीदना चाहता था, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड टू गो, वो क्योंकि वो चाहता था, टू गो जाना, टू गिल्सबर्ग टाउन, वो गिल्सबर्ग टाउन जाना चाहता था, विद हिज वाइफ लुइसा, अपनी पत्नी लुइसा के साथ कहाँ जाना चाहता था, गिल्सबर्ग जाना चाहता था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो आता है वो इस प्रकार है, हाउ डिड चार्ली रीच, चार्ली किस प्रकार से पहुंचा था, टू द थर्ड लेवल, चार्ली थर्ड लेवल पर किस प्रकार पहुंचा था, कैसे पहुंचा था। हाउ वॉज द थर्ड लेवल हाउ वॉज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कैसा था, अकॉर्डिंग टू चार्ली के अनुसार, या कैसे, एक्सपेंडिंग यानी बढ़ रहा था, सॉरी हम थोड़ा आगे बोल गए, तो चार्ली के अनुसार जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन जो था वो कैसे बढ़ रहा था, कैसे ग्रोथ कर रहा था, कैसे बढ़ रहा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाउ वाज द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन अकॉर्डिंग टू ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वो किस मतलब वो क्यों बढ़ रहा था, कैसे बढ़ रहा था, ठीक है। तो प्रश्न एंड वाई, और क्यों बढ़ रहा था, तो दोनों ध्यान रखो, एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है केवल, और एक क्वेश्चन इतना बन रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तीन क्वेश्चन दिए उसमें, आप टेंशन न लें, आप ध्यान से देखते रहें, वीडियो को आगे बढ़ाते चलाएं, स्किप बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। स्किप करो तो बेटा समझ में नहीं आता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि हमारी माला होती है ना, उसका अगर एक भी मोती कमजोर रह जाता है तो माला जो कमजोर पड़ जाती है, क्लियर ना। तो ऐसे लेके चलते बेटा, तो आंसर लेके चलते हैं कि चार्ली कैसे पहुंचा, ठीक है। तो पहले चलते चार्ली वहां पहुंचा तो कैसे पहुंचा, तो वन नाइट यानी एक बार रात की बात है, काम तो रोजाना जाता ही था वो, लेकिन एक दिन रात की बात है कि चार्ली ने काम किया टिल लेट, देर तक, कहने मतलब यह है कि चार्ली देर तक काम करता रहा, चार्ली ने देर तक काम किया एट द ऑफिस, कहाँ पर, ऑफिस में। देन तब ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू रीच, पहुंचना, हिज हाउस, अपने घर अर्ली में, जल्दी, या वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, इस तरह वो उसे जल्दी थी कि वो लेट हो गया भाई और उसे जल्दी से घर पहुंचना चाहिए। सो इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए उसने निश्चय किया, फैसला किया कि टू टेक, वो लेगा, यानी उसने लेने का फैसला किया, उसने निश्चय किया, द सबवे बोलते बेटा, जो मेट्रो ट्रेन होती है ना, तुम देखो नीचे भूमि के अंदर जो रास्ता बना हुआ होता है ना, सबवे बोलते हैं, ठीक है। तो सबवे एक इंग्लिश वर्ड समझते हैं कि इसलिए उसने फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से सबवे लेने का निश्चय किया। फिर सुन लो, सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू टेक, लेने का, द सबवे लेने का, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, उसने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेने का निश्चय किया। क्लियर? आगे चलते बेटा, ही वॉक्ड डाउन, वो चलकर गया, द थर्ड लेवल, सेकंड लेवल पर पहुंचा, वो सेकंड लेवल पर पहुंचा बाय फर्स्ट लेवल, यार कहने का तात्पर्य यह है कि वो पहले फर्स्ट लेवल पर गया, फर्स्ट लेवल से होते हुए वो सेकंड लेवल पर पहुंच गया या चलकर गया। फिर सुन ले एक बार, ही वॉक्ड डाउन, वो नीचे उतर गया, क्योंकि जब तल की बात की हुई है
तो ऊपर तो नहीं आएगा बंदा, कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ही वॉकड डाउन, वो चलकर आया, नीचे गया, टू द सेकंड लेवल, कहाँ पहुंचा, सेकंड लेवल पहुंचा, बाय फर्स्ट लेवल, पहले तल से होते हुए। तो पहले पहले सबसे पहले कहाँ गया, पहले तल पे, उसके बाद गया सेकंड लेवल पे। तो कहने का तात्पर्य है कि वो फर्स्ट लेवल से होते हुए सेकंड लेवल पर चला गया। क्लियर। फिर देखो आगे, फिर यहां से बोला है कि नोइंग दैट, यह जानते हुए कि, नो जानना, यह जानते हुए कि ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत जा रहा है, ये वो गलत जा रहा था। यट फिर भी ही कंटिन्यूड, वो फिर भी लगातार टू वॉक डाउनवर्ड, वो नीचे की ओर चलता चला गया। एंड और एंटर्ड एन आर्क डोरवे, और वो एक चंद्राकार दरवाजे के अंदर, गलियारे के अंदर घुस गया। बेटा डोरवे यहाँ दे रहा है, बेटा ये दे रहा गलियारा, क्या दे रहा बेटा, गलियारा, ध्यान रखा, क्या बेटा, गलियारा। गलियारा, ठीक है ना। अब देखो आगे लेके चलते हैं। अब लेके चल रहा है, और आगे बोलते चंद्राकार, जो आधा कटा हुआ था ना, इस तरह चंद्राकार से होता है इस तरह से, ठीक है। आधा मतलब थोड़ा सा इसमें ड्राइंग नहीं हो पा रही है। तो अर्धचंद्राकार में वो कहाँ का चला, चंद्रकार, अर्धचंद्राकार में वो गलियारे में घुस गया, प्रवेश करा। दैट जो वॉज हीडिंग, जो जा रहा था, अनुसरण कर रहा था। आप बेटा हीडिंग की जगह फॉलोइंग कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट वॉज हीडिंग टू द सबवे, जो कहाँ जा रहा था, सब्वे की ओर जा रहा था, सब्वे की तरफ जा रहा था, या सब्वे का अनुसरण कर रहा था, मतलब अनुसरण उसके पीछे पीछे जा रहा था, यानी उसने वो रास्ता दिखा रहा था सब्वे की तरफ, ठीक है। ही वॉज गॉट लॉस्ट देयर, ही वॉज गॉट लॉस्ट, वो खो गया देयर, वहां, और जैसे वहां पर वो घुसा और उसके अंदर वो खो गया। आफ्टर, बाद में या बाद, ठीक है। लेके चल आगे। वॉन्डरिंग अप एंड डाउन, आफ्टर वहां था, ठीक है, ध्यान रखना, जैसे आफ्टर हम यहाँ लगा दिया, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो कि आफ्टर हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो क्या बोलो बेटा इसमें, आफ्टर वॉन्डरिंग, भटकने के बाद, अप एंड डाउन, या कहीं ऊपर जाता कहीं नीचे जाता, भूल गया ना वो, तो अप डाउन या नीचे ऊपर भटकने के बाद, ही रीच्ड, वो पहुंच गया, द थर्ड लेवल, कहाँ पहुंचा बेटा, थर्ड लेवल पर पहुंच गया। रीच के साथ को प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं, और लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगाते नहीं है, ठीक है। तो ही रीच्ड द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल पहुंच गया, एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर थर्ड लेवल पर पहुंच गया। क्लियर। अकॉर्डिंग टू चार्ली, चार्ली के अनुसार, द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज एक्सटेंडिंग, या बढ़ रहा था। चार्ली के अनुसार ग्रांड सेंट्रल स्टेशन वाज एक्सटेंडिंग, बढ़ रहा था, लाइक ए ट्री, किसकी तरह बढ़ रहा था, वृक्ष की तरह से बढ़ रहा था। पुशिंग आउट, निकल रहे थे, न्यू कॉरिडोर्स, यानी कि नए नए गलियारे निकले। ध्यान रखना, पुशिंग बहुत से बच्चे दिक्कत देते हैं, मैं हार्ड वर्ड थोड़ा हिंदी में लिख देता हूँ कभी कभी। तो पुशिंग आउट, निकल रहे थे, न्यू कॉरिडोर्स, नए नए गलियारे निकल रहे थे, एंड और स्टेयर्स, और क्या निकल रहे थे, सीढ़ियां निकल रही थी, लाइक रूट्स, यानी कि इसकी तरह, जड़ों की तरह से, जड़ों की तरह से नए नए गलियारे निकल रहे थे उसमें से, और नई नई सीढ़ियां निकल रही थी। वाई क्यों बोला, बिकॉज, क्योंकि इट वाज मेकिंग, ये बना रहा था, न्यू वेज, ये नए नए रास्ते बना रहा था, अंडर द सिटी, कहाँ पर, शहर के अंदर, वो शहर के अंदर नए नए रास्ते बना रहा था, शहर के अंदर नए नए रास्ते बना रहा था। चल रहा, ड्यू टू दिस, इसकी कारण, इसकी वजह से, ही ऑलवेज एंटर्ड, वो हमेशा, अक्सर क्या करता, हमेशा प्रवेश कर जाता था, न्यू डोरवेज, नए नए गलियारों में प्रवेश कर जाता था, एंड स्टेयर्स, और नई नई सीढ़ियों में प्रवेश कर जाता। कहने का तात्पर्य है कि चूंकि वो चारों तरफ फैला हुआ था, तो जब हर बार जाता तो उसे हर बार नया कोई नया दरवाजा मिल जाता, नई सीढ़ियाँ मिल जाती, तो हर बार उसे अक्सर वो, वैसे हजारों हजारों बार गया था मैं, सॉरी सैकड़ों बार गया था, फिर भी वो क्या हुआ तो वहाँ पर वो भटक जाता था, ठीक है, क्योंकि उसे हर बार नई नई गलियाँ मिलती थी, नई नई गलियारे मिलती थी, नई नई सीढ़ियाँ मिलती थी, उसको वहाँ पर भटक जाता, ठीक है।
और बेटा मैं अभी तक बोलता हूँ कि आप अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आगे लेके चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां है, हु वाज सेम विनर, हु वाज सेम विनर, सेम विनर कौन था और वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, यानी वो कहाँ अदृश्य हो गया था, कहने वाला वो कहाँ खोया था, कहाँ अदृश्य हो गया था। वाट डिड ही राइट, उसने क्या लिखा इन हिज लेटर टू चार्ली, क्या उसने लास्ट में चार्ली को पत्र लिखा था, उस पत्र में उसने क्या लिखा था चार्ली को, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लेके चलते हैं, तो लेके चलते क्वेश्चन आगे, आंसर चलते लेके। सेम विनर वॉज, सेम विनर वॉज, सेम विनर था चार्लीज फ्रेंड, सेम विनर कौन था, तो क्वेश्चन बस इतना ही कर दो, बात खत्म कर दो, ठीक है, कि सेम विनर वॉज चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का मित्र था, क्लियर। और फिर बोल सकते हैं तो ऐसे भी समय आता है तो बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, मनोचिकित्सक मित्र था, ठीक है। अब उसने बोला है कि वो कहाँ खोया था, क्या है वो कहाँ खो गया था, तो या कहाँ अदृश्य हो गया था, तो बता दें हम तुम्हें कि नो बडी न्यू, ये बात किसी को नो बडी न्यू, किसी को नहीं पता था, तो वेयर वॉज ही डिसअपियर्ड, कि वो कहाँ अदृश्य हो गया था। ऐसा चैप्टर कोई बात ऐसी नहीं दी गई है, किसी को नहीं पता है कि वो कहाँ खोया है, नो बडी न्यू, किसी को नहीं पता था कि वेयर ही डिसअपियर्ड, वो कहाँ अदृश्य हो गया था। बट लेकिन चार्ली गेस्ट, ले चार्ली ने क्या किया कि अनुमान लगाया, दैट के ही हैड गॉन, वो चला गया है टू गिल्सबर्ग टाउन, वो गिल्सबर्ग टाउन चला गया है। अब चला गया है तो उसने अनुमान कैसे लगाया, बिकॉज क्योंकि ही ऑफन, वो प्राय यूज टू टॉक, बात किया करता था, टू हिम यानी चार्ली से, कहने मतलब है कि सेम अधिकतर ज़्यादातर ऑफन प्राय चार्ली से बात किया करता अबाउट दैट ब्यूटीफुल प्लेस, अक्सर वो चार्ली से उस सुंदर दृश्य के बारे में बात किया करता, सुंदर स्थान के बारे में बात किया, दैट मतलब वो उस ब्यूटीफुल सुंदर प्लेस मतलब स्थान, उस सुंदर स्थान के बारे में बात किया करता था, ठीक है ना। ही रोट, उसने लिखा इन हिज लेटर, अपने पत्र में, उसने अपने पत्र में लिखा, या किसने, सैम ने रोट अपने, सैम रोट इन हिज लेटर, सैम ने अपने पत्र में लिखा, दैट के ही हैड फाउंड, उसे मिल गया है। ध्यान रखना भैया, देखो यहाँ पर भी देखो, ध्यान बता दूँ तो आपको, यहाँ पर भी बोला क्या बोला, हेड लिखा हुआ था, है बोला था, ठीक है। तो ये पास्ट फॉर्म दिया है रिपोर्टिव वर्ब में, तो इसको चेंज करते हैं हम, तो हैज का किस में चेंज करते हैं, हेड में, तो बोलेंगे तो है ही, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा लिखते हैं। इसी तरह यहाँ है कि ही, सॉरी, दैट के ही रोट, उसने लिखा, वो ही हैड फाउंड, उसे मिला, द थर्ड लेवल, तो उसने लिखा कि उसे थर्ड लेवल मिल गया, चार्ली तो बोला है कि उस पत्र में लिख रहा है कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है, तो मुझे मतलब आई, तो आई का संबंध जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आई का संबंध फर्स्ट जाएगा, तो सेम से क्या हो गया बेटा, ही हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ही आ गया, ठीक है ना। तो ग्रामेटिकल थोड़ा सी नॉलेज देना जरूरी है कि दिमाग कन्फ्यूज ना है, ठीक है। तो सेम रोट इन हिज लेटर, सेम ने अपने पत्र में लिखा, दैट के ही हैड फाउंड, उसे मिल गया है द थर्ड लेवल, उसे थर्ड लेवल मिल गया है, एंड और हैड बीन स्टेइंग, वो वहाँ रह रहा है, ठहरा हुआ है, देर वहाँ, इन गिल्सबर्ग, वो वहाँ गिल्सबर्ग में ठहरा हुआ है, गिल्सबर्ग में ठहरा हुआ है, फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ते से ठहरा हुआ है, एंड और वॉचिंग, देख रहा है, वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज, और बहुत सारी गतिविधियों को, तरह तरह की गतिविधियों को, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है, ठीक है। अगले चलते बेटा, फिर चलते बेटा यहाँ पर, ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, चार्ली को, एंड हिज वाइफ लुइसा, उसने इनवाइट भी प्रयोग कर सकते हैं आप, सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां से जब उसने पत्र लिखा था, उस पत्र में क्लियर किया था कि मुझे थर्ड लेवल मिल गया है और मैं वहाँ रह भी रहा हूँ 2 सप्ताह से, और बड़ी भिन्न भिन्न चीज़ें वो देखा है। अब वो क्या कर रहा है, उसको आम से कर रहा है, सलाह दे रहा है कि ही एडवाइज चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, वो चार्ली और लुइसा, उसकी पत्नी लुइसा को सलाह दी, उसने सलाह दी टू कीप सर्चिंग, वो क्या करेंगे, खोजबीन जारी रखें द थर्ड लेवल की खोजबीन जारी रखें, टिल दे फाउंड इट, जब तक उन्हें दे थर्ड लेवल ना मिले, दे मतलब उन्हें, और फाउंड मिल जाए, और इट मतलब थर्ड लेवल, ठीक है। तो जब तक उन्हें थर्ड लेवल ना मिल जाए, अपनी खोज को वो जारी रखें, क्लियर ना। अगर चलते बेटा,
अब छठवां क्वेश्चन लेके चलते हैं। Why did Sim buy old currency of $800? कहने का तात्पर्य यह है कि why did Sim, वाई ने क्यों बाई खरीदी, वाई ने सेम क्यों खरीदी, ओल्ड करेंसी पुरानी चाल की मुद्रा को क्यों उसने खरीदा, ऑफ $800 या $800 जो उसमें मुद्रा थी, उस मुद्रा को उसने किस में कन्वर्ट किया, खरीदा क्यों, चेंज क्यों किया। ठीक है, तो देखो, और व्हाट डिड ही डू विद इट, और उसने उससे मुद्रा से क्या किया। तो आंसर लेके चलते बेटा कि इन गेल्सबर्ग या गेल्सबर्ग में ऑफ 1894 या 1894 के गेल्सबर्ग में पीपल या लोग लेड व्यतीत करते थे, जीवन जीते थे, एक पीसफुल लाइफ यानी एक शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। लीड जो होते हैं बेटा, लीड जो होता है उसकी सेकंड फॉर्म लीड होती है। ठीक है ना, लीड होती है। ठीक है ना, तो वो शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। क्लियर। दे वर फ्री, वे आजाद थे, मुक्त थे, स्वतंत्र थे, फ्रॉम टेंशन एंड वरीज, वे चिंता और तनाव से, टेंशन से बिल्कुल मुक्त थे यानी आजाद थे, उन्हें वहाँ पर कोई किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी। एंड और नीडेड नो साइकेट्रिस्ट हेल्प, और वहाँ पर उन्हें किसी भी मनोचिकित्सक की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यहाँ बार बार मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो वहाँ जो गेल्सबर्ग था वहाँ पर किसी को भी मनोचिकित्सक या साइकेट्रिस्ट की सहायता की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है ना, सो इसलिए ही कुड नॉट प्रैक्टिस, अतः, सो मतलब नहीं अतः निकला, अतः सेम कुड नॉट प्रैक्टिस, सेम प्रैक्टिस नहीं कर सकता था साइकेट्री देयर, यानी वहाँ क्या जहाँ से वो आया था, यानी जनरल सेंटर चलिए से वहाँ से आया था, तो उसने क्या बोला है कि अतः सेम जो था वहाँ पर अपने साइकेट्री जो था, मतलब मनोचिकित्सक का जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। ही बॉट, उसने खरीदी, ये क्वेश्चन ये तो खरीदी, तो ही बॉट ओल्ड करेंसी, उसने पुरानी मुद्रा खरीदी ऑफ $800, उसने $800 की पुरानी मुद्रा खरीदी। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू गो टू ओल्ड गेल्सबर्ग, क्योंकि वो ओल्ड गेल्सबर्ग में जाना चाहता था, क्योंकि वो ओल्ड गेल्सबर्ग में जाना चाहता था। ही मतलब वो वॉन्टेड चाहता था, टू गो वो जाना चाहता था, टू ओल्ड गेल्सबर्ग में जाना चाहता था। एंड और ही वॉन्टेड सेट अप, वो स्थापित करना, सेटअप स्थापित करना, एस्टेब्लिश कर सकते हो आप, सेटअप कर सकते। ही एंड और ही वॉन्टेड चाहता टू सेटअप, वो स्थापित करना चाहता ए हे एंड फीड बिजनेस, यानी वो घास और पशु जो चारे भोजन चारा होता ना, तो चारे की और जो चूनी वगैरह होती है और घास वगैरह होती है, भूसा वगैरह होता है, इन सब का बिजनेस उठाना चाहता था। विद द मनी, उस पैसे से देर, वहाँ उसने बोला ना कि उस पैसे को क्या करना चाहता, तो उस पैसे से मतलब चारे और भूसे की ये सब जो दुकान होती है उसको डालना चाहता था। क्लियर हुआ ना। आगे चल बेटा, सातवां क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके सामने। व्हाट डू यू इन्फीरियर, आप क्या समझते हैं, सेम के लेटर से टू चार्ली, या चार्ली के लिए सेम का जो पत्र लिखा था, आप उस पत्र से क्या समझते हैं। ठीक है ना, तो आंसर ले चलते बेटा, सेम लेटर, सेम का पत्र, टू चार्ली, जो सेम चार्ली को सेम ने पत्र प्राप्त किया, वो लिखा था, तो सेम का पत्र चार्ली के लिए प्रूफ सिद्ध करता है दैट के सेम हैज फाउंड, सेम को मिल गया था थर्ड लेवल, सेम को थर्ड लेवल मिल गया है। ही हैज स्टिंग, वो सेम ने आपको अलग से याद नहीं करना, बस हैज के पर हेड करना, हेड के हैज करना है, बस ये देखा क्यों वहाँ रिपोर्ट पास्ट में थी, यहाँ क्या है प्रेजेंट में। ठीक है ना, तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। तो सेम को थर्ड लेवल मिल गया है। ही हैज बीन स्टेइंग, वो ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, देर वहाँ इन गेल्सबर्ग, वो गेल्सबर्ग वहाँ रुका हुआ है, फॉर 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह से, एंड और वॉचिंग वेरियस एक्टिविटीज, और वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों को देख रहा है। ही एडवाइस, वो सलाह देता है चार्ली एंड हिज वाइफ लुइस, सेम वही लाइन है, सेम वही लाइन है, केवल आपको हेज के ऐड करना होता है। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सेम को वो सेम जो है चार्ली और उसकी पत्नी को क्या सलाह देता है, टू
सलाह देता बेटा, किसकी सलाह देता है? देखो ऐसे वो सलाह देता है कि कीप सर्चिंग, वो अपनी सर्च को जारी रखें, अर्थात अपनी खोजबीन जारी रखें। द थर्ड लेवल की जो खोजबीन वो कर रहे हैं, वो थर्ड लेवल की खोजबीन वो जारी रखें टिल दे फाउंड इट, जब तक वो उन्हें ना मिल जाए। सो इसलिए ये आता है वी कैन से, हम कह सकते हैं कि द सेम वाज ऑल्सो ए विक्टिम, सेम भी एक शिकार हो गया था ऑफ वर्ल्डली, किसका? वर्ल्डली वरीज, या सांसारिक चिंताओं का शिकार था। एंड और ट्राइंग टू एस्केप लाइक चार्ली, और चार्ली की तरह से बच कर भागने की कोशिश कर रहा था। फिर सुनो, एंड और ट्राइंग कोशिश कर रहा, टू एस्केप बचकर भागने की कोशिश कर रहा, प्लान करने की कोशिश कर रहा था लाइक चार्ली, या जिस तरह से वो मनगढ़ कहानी का शिकार हो गया था, इमेजिनेशन का शिकार हो गया था, उस तरह अब ये भी शिकार हो गया है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, तो वो उसकी तरह से भागने की कोशिश कर रहा था। क्लियर? और 8वां क्वेश्चन लेके चलते बेटा, आपके स्क्रीन दिया हुआ है। वीडियो बेटा हमें फास्ट करानी पड़ती है, वीडियो बड़ी हो जाती है। ठीक है ना, बड़े 4 क्वेश्चन होते बड़ी हो जाती है वीडियो। तो उसने बोला बेटा व्हेन, कब, एंड हाउ, किस प्रकार, डिड चार्ली को फाइंड मिला, सेम्स लेटर, या चार्ली को कब और कैसे पत्र प्राप्त हुआ, या कैसे मिला, उसे कहाँ मिला, कैसे मिला। ठीक है, तो ध्यान रखना बेटा। उसने बोला है द चार्ली रिसीव्ड, जिस प्रकार चार्ली को प्राप्त हुआ, सेम्स लेटर, क्या प्राप्त हुआ, सेम का पत्र प्राप्त हुआ, वाज सराउंडेड, घिरा हुआ था, इन मिस्टीरियस, रहस्यों में घिरा हुआ था। ही फाउंड, उसे मिला, एन एनवलप, उसे एक लिफाफा मिला, एमंग, के मध्य, के बीच में, जैसे ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, जो फर्स्ट डे कवर थे, जो अक्सर फर्स्ट डे कवर उस टाइम बनाते थे, तो फर्स्ट डे ऑफ हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी का जो फर्स्ट डे कवर था, उन्हें जमाने का फर्स्ट डे कवर था, उसके मध्य वो लिफाफा मिला था। देयर वॉज ए लेटर, उस एक लेटर था, इनसाइड द एनवलप, उस जो लिफाफा मिला था, उस लिफाफे के अंदर एक लेटर मिला हुआ था, और जिस पर लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था, द एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर, जिस पर, या उस पर लिफाफे पर, उस लेटर पर क्या पढ़ा हुआ था, उसके दादाजी का लेटर से पढ़ा हुआ था। ठीक है ना, आगे चलते बेटा। इट वाज रिटन ऑन जुलाई 1894, यानी यह 18 जुलाई 1894 को लिखा गया था। क्लियर? द पोस्ट मार्क बोलते हैं जो उसमें जो मोहर लगती है ना, ठीक है, द पोस्ट मार्क शोड पोस्ट मार्क दिखा रहा था, मोहर दिखा रही थी, शो करा रही थी, द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, या राष्ट्रपति क्लीवलैंड की पिक्चर को शो करा रही थी। क्लियर? द लेटर, वो पत्र, वाज एड्रेस टू चार्ली, वो पत्र चार्ली के एड्रेस पर आया हुआ था, चार्ली के एड्रेस पर था। इन सेम, वो इन द लेटर सेम, उस लेटर में मान गई, उस लेटर में सेम ने इन्फॉर्म किया दैट के ही वाज लिविंग, वो रह रहा है, ऑन द थर्ड लेवल, वो तीसरे तल पर रह रहा है। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी, सेम वही चीज लौट के आ रही है। ठीक है ना, आपको अलग से कुछ नहीं करना था। ही एडवाइज्ड चार्ली एंड हिज वाइफ लुइसा, चार्ली और लुइसा को सलाह दी कि टू कीप सर्चिंग, वो अपनी सर्च को जारी रखें, खोज जारी रखें। द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल की खोज को जारी रखें। सुनो बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। थर्ड लेवल की खोज को क्या करें, जारी रखें। सुनो, टू कीप सर्चिंग, खोज जारी रखें। द थर्ड लेवल खोज जारी रखें टिल दे फाउंड इट, जब तक उन्हें वो थर्ड लेवल ना मिल जाए। क्लियर? स्पष्ट यह होता है कि सेम वॉज ऑल्सो ए विक्टिम, सेम वही लाइन उठ के आ गई ना, कि सेम वॉज ऑल्सो ए विक्टिम, सेम भी एक शिकार था, और वर्ल्डली बरीज, यह सांसारिक चिंताओं का शिकार बन गया था, शिकार था। एंड और ट्राइंग टू एस्केप, और भागने की कोशिश कर रहा था, लाइक चार्ली की तरह से भागने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप, मैं समझता हूँ बेटा को आपको मेरा जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, और मैं चाहता हूँ कि
अभी तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं भाई हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो कम से कम हमारे लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता ही है, ठीक है ना। धन्यवाद।